एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो कोई ब्लॉग नहीं है। आज की वीडियो है कि आपका जो क्वेश्चन आ रहा है कि आप अपने बेबी का फेस क्यों नहीं दिखा रहे, अपनी बेबी का फेस रिवील क्यों नहीं कर रहे हो। तो लेकिन कोई और रीज़न है जो मैंने नहीं दिखाया अपने बेबी का फेस, क्यों नहीं तो मैं अभी तक दिखा चुकी होती। तो मेरा जब डिलीवरी हुई थी उसके बाद मैं घर डिस्चार्ज हो गई थी। ओनली 1 डे में मैं डिस्चार्ज हो गई थी वहाँ से। जैसे 18 को मेरी डिलीवरी हुई, 19 को मेरे को घर भेज दिया था क्योंकि ओटी डेज थे और सारे बेड एमएच में खाली नहीं थे। तो जिनकी कंडीशन थोड़ी सही थी उनको घर भेज दिया था। तो मुझे भी 1 डे के बाद घर भेज दिया था। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे अच्छे से और बेबी भी बिल्कुल हेल्दी था उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे देखा कि वो हल्का हल्का येलो हो रहा है, तो हमने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। फिर जैसे मेरे ससुर जी आए यहाँ, 9वें दिन आए थे, इधर नामकरण के लिए आए थे। हमारे यहाँ 11वें दिन नामकरण करते हैं। तो 9वें दिन जब वो आए थे तो उन्होंने कहा बेबी येलो येलो दिख रहा है। तो हमने ध्यान से देखा, हल्का हल्का येलो तो दिख रहा था। फिर हमने सोचा कि ये जो येलो दीवार है उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का। तो हमने फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर नेक्स्ट डे शाम को मेरी ननद पहुँची थी, शाम को 8-9 बजे। तो उन्होंने देखते ही बोला कि ये इतना येलो क्यों दिख रहा है, इसकी आईज भी येलो दिख रही है करके। तो फिर हमको लगा हाँ बात कुछ सीरियस है। तो हमने कहा कि जैसे नाम, फिर अगले दिन था नामकरण। तो हमने सोचा कि नॉर्मल होगा, ऐसे येलो दिख रहा होगा। तो हमने सोचा कि बार को जाएंगे इसका रूटीन चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल, क्योंकि हम जब से आए थे एक बार भी रूटीन चेकअप कराने नहीं गए थे। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जब भी आप लोग आओ हॉस्पिटल से एक बार 3-4 दिन बाद एक बार रूटीन चेकअप जरूर करा लेना चाहिए बेबी को, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी में जो जॉन्डिस होता है वो कॉमन होता है। क्योंकि जो इनकी ब्लड सेल्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। जब वो मदर के वॉम में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लड सेल्स होती हैं। तो जैसे वो बाहर आते हैं तो वो ब्लड सेल टूटनी शुरू शुरू हो जाती हैं। जो इनका लीवर होता है ना, वो इतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा होता है। तो जो बिलीरुबिन होता है उसको हटा नहीं पाता है जल्दी से। इसीलिए क्या कहते हैं, इनमें जॉन्डिस होता है। जो 14 लेवल तक जॉन्डिस होता है इनमें नॉर्मल होता है। तो डरने की कोई बात नहीं है। तो फिर 11वें दिन हमारा नामकरण वगैरह हुआ, बेबी का नामकरण हुआ। उसके बाद हम गए नेक्स्ट डे, मेरे ससुर जी जा रहे थे घर वापस। तो नेक्स्ट डे जब हम हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में हम 9-10 बजे के टाइम पे पहुंच गए थे। हमने अपनी पर्ची वर्ची लगा ली थी। तो तीसरा चौथा नंबर था। फिर हमारा नंबर आया तो हमने दिखाया डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने चेक किया। तो उन्होंने बोला कि ये तो इतना येलो दिख रहा है, अभी तक आप लोग कहाँ थे? तो मैं बहुत घबरा गई थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को पता नहीं था। मतलब नॉर्मल चीज़ भी है लेकिन होना, मतलब माँ को बहुत तकलीफ होती है। तो मैं रोने लग गई थी उसी टाइम कि क्या हो गया करके, इतना ज़्यादा कैसे हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है आप। फिर उन्होंने एक पर्ची बनाई कि ब्लड टेस्ट करा लो बेबी का। तो हम गए ब्लड टेस्ट कराने के लिए। जब ब्लड टेस्ट कराया तो जो बेबी की जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना, उनका ब्लड इतनी आसानी से नहीं निकलता है। जब उसको सुइयाँ चुभ रही थी तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और मैं बाहर बैठी थी। तो मैं इतना रो रही थी, मेरे हस्बैंड भी वहीं पे थे, इतना रो रही थी, मतलब इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तो यहाँ दिल पे बहुत दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि काश इसका दर्द खुद को मिल जाए। बहुत रोना आ रहा था उस टाइम पे। फिर हमने वेट किया तो उन्होंने कहा 3 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी, 1 बजे के टाइम तक रिपोर्ट आएगी। और 1 बजे फिर रिपोर्ट आई। फिर हम वहीं वेट कर रहे थे। तो हमने कहा कि नॉर्मल होगा। फिर हमने गूगल पे सर्च किया क्या होता है क्या नहीं होता है, कितना नॉर्मल होता है। तो दिखा रहा था कि 14 जो लेवल होता है तब तक तो बेबी में जो जॉन्डिस होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो उसमें था 17। तो हम बहुत ज़्यादा डर गए, भाई 17 हो गया, अब क्या होगा अब क्या होगा। मतलब बहुत डर गई मैं, रोने लग गई। फिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा है, तुम तुरंत एडमिट करो क्योंकि इसको फोटोथेरेपी देनी पड़ेगी। तो हमसे गलती ये हुई थी, हमने उसको प्रॉपर धूप नहीं दिखाई थी। मैं सच कह रही हूँ, हमने उसको प्रॉपर धूप नहीं दिखाई थी। जो 3-4 दिन थे हवा चल रही थी, बादल चल रही थे, बादल थे लेकिन हल्की हल्की धूप भी थी। तो हम डर गए थे हवा से उसको ठंड ना लग जाए, ये ना लग जाए। तो हमने उसको धूप नहीं दिखाई। इस कारण उसका जॉन्डिस इस लेवल तक बढ़ गया। और हमारे पहाड़ में बोलते हैं कि 11 दिन तक धूप मत दिखाओ। ये बहुत पुरानी बात है, इन बातों को आप लोग बिल्कुल भी मत मानना, बिल्कुल भी मत मानना। जैसे मैंने मानी और मेरे को पछताना पड़ा बाद में, तो आप लोग बिल्कुल भी मत मानना इस बात को। अपने बेबी को मॉर्निंग की धूप जरूर दिखाना। 17 लेवल तक पहुंच गया था। फिर उसको एडमिट किया था 3 डेज तक। 3 डेज तक वो फोटोथेरेपी में रहा। जो ब्लू लाइट होती है उस पर रखते हैं। मतलब इतना बुरा लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था उसको देख के। मतलब कि 10वें दिन तो वो इतने अच्छे से खेल रहा था। फिर नामकरण के बाद उसको ब्लू लाइट में बिल्कुल सी कांच का बना रहता है वो, तो उसमें उन लोगों ने कुछ बिछाया भी नहीं था उसमें।
क्योंकि फोटोथेरेपी में ऐसा ही होता है, ऊपर से भी लाइट होती है, नीचे से भी लाइट होती है। तो 3 डेज़ के बाद जब उसका दोबारा टेस्ट कराया तो बिल्कुल नीचे गिर गया था जॉन्डिस, और जो लेवल होता है वो 9 में आ गया था। तो बहुत खुश हुए, उस दिन हमें डिस्चार्ज मिल गया। फिर कुछ दिन बाद, 8 या 9 दिन बाद, वो फिर से येलो येलो दिखने लग गया। फिर से हमें डर लगा कि फिर हम गए, फिर से हम हॉस्पिटल गए, तो वो देखा कि उसका पीलिया फिर से बढ़ा हुआ था, 14 लेवल तक था। तब हम फिर एमएच पे नहीं गए, दूसरे हॉस्पिटल में गए, तो उसका पीलिया 14 पे नहीं, 12 पे था। तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो उसका जो येलोनेस थी ना, कोई भी ये नहीं बता रहा था कि इसका जो जॉन्डिस है घट रहा है फिर बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है। तो हर दिन उसका ब्लड निकाल रहे थे, बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी। तो इस वजह से भी मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं बना रही थी, और ना ही बेबी की वीडियोज़ वगैरह डाल रही थी। जब बेबी बीमार होता है ना तो बहुत बुरा लगता है, तो हमें तो लग रहा था कि वो बीमार है, लेकिन ये चीज़ नॉर्मल है, डरने और घबराने की कोई चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद एमएच, हम 15 दिन बाद देखा कि और येलो हो रहा है, तो फिर हम गए, फिर से एमएच गए, एमएच में फिर और दिखाया। वहाँ उसका जो, उन्होंने बोला कि ये येलो दिख रहा है, एक बार तुम ब्लड टेस्ट कर लो, बहुत येलो दिख रहा है, ब्लड टेस्ट कर लो, डॉक्टर ने बोला। तो हमने ब्लड टेस्ट किया। जब ब्लड टेस्ट किया तो उसका फिर से जो लेवल आया, 1 महीना, 1 डेढ़ महीना का, 1.5 महीने का हो गया था उस टाइम पे, तो 15 आया। तो 15, 14 तक तो नॉर्मल होता है। अब 1.5 महीने में तो ख़त्म होने की बारी आती है ना जॉन्डिस की, तो तब भी 15 आ रहा है। तो डॉक्टर ने बोला तुम 2 दिन जाओ घर में, धूप वगैरह दिखाओ अच्छे से, बिल्कुल बॉडी से कपड़े वपड़े हटा के धूप दिखानी होती है, डायपर भी नहीं रखना पड़ता है। तो ऐसे धूप दिखाओ, 1 घंटा तो मैक्सिमम दिखाओ, और आधा घंटा मिनिमम दिखाओ। तो हमने धूप वगैरह भी दिखाई, तब भी जो येलो येलो था ना, वो कम नहीं हो रहा था। फिर गए घर को, लेकिन टेंशन बहुत हो रही थी कि क्या हो गया, क्यों इसका जॉन्डिस कम नहीं हो रहा है, क्यों बढ़ते जा रहा है, तो बहुत टेंशन हो गई थी। फिर जब हम घर आए, उसके 2 दिन बाद हमने देखा फिर से ये पी रहा है। फिर हम, इनको टाइम नहीं था क्योंकि यहाँ का एमएच काफ़ी दूर है, तो हम यहीं के पास के हॉस्पिटल में गए, वहाँ दिखाया। तो वहाँ मतलब इतनी बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत। वहाँ की जो नर्स थी, जो उसका ब्लड निकाल रही थी बच्चे का, पहले उन्होंने कर दिए 10 से 15 स्टेज। और उनकी सबसे बुरी बात क्या थी, वो दरवाजा, उन लोगों ने क्या कर दिया था, दरवाजा बंद कर दिया था ब्लड निकालने के लिए, और बेबी रो रहा है बहुत जोर जोर से। और उसके बाद फिर हम गए, जो जैसे वो बाहर आई, बोली मेरे से ब्लड नहीं निकल रहा, तो मैं किसी और को बुलाने चली जा रही हूँ। तो मतलब वो सीख रहे थे, हमारे बच्चे पे वो ट्राई कर रहे थे ब्लड निकालने के लिए। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, तो मैंने बहुत सुनाया, मैंने कहा जब आपको आ नहीं रहा है तो आप कर क्यों रहे हो। तो फिर मैंने कहा कि वो एक्सपीरियंस वाले हैं, उनसे कहती हूँ कि निकालने के लिए। तो फिर उसके बाद वो आए, उन्होंने भी यहाँ पे, ये फिर यहाँ से ब्लड निकाला, जो कि बेबीज का यहाँ से ब्लड नहीं निकाला जाता है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी का ब्लड नहीं निकलता है इतनी आसानी से, लेकिन यहाँ से नहीं निकालते। फिर तो उन्होंने यहाँ से उसका ब्लड निकाला, और वहाँ भी देखा 12 में आया था उसका पीलिया का लेवल। तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल है, तो आप जा सकते हो। तो चलो ठीक है, हमने कहा कि कम हो गया होगा 2 दिन में, इसलिए हम एमएच नहीं गए। फिर कुछ दिन बाद हमने देखा फिर से येलो है। तो ये येलो होते जा रहा था। पीलिया का जब हम टेस्ट करा रहे थे, कभी नॉर्मल आ रहा था, कभी बढ़ता जा रहा था, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। तो ये कोई ये नहीं बता रहा था कि क्यों बढ़ रहा है और क्यों घट रहा है, क्यों ये येलो हो जा रहा है बार बार। सब बोले थे टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट। इतने छोटे बच्चे को उन लोगों ने इतनी सुइयाँ चुभा रखी, इतनी सुइयाँ चुभा रखी है, मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर हमने गूगल पे सर्च किया, क्योंकि हम यहाँ आए हुए हैं, तो हमको इतना आइडिया तो नहीं है कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, कौन सा क्या है करके। तो गूगल में उसको रेटिंग मिली थी 4.9 की, तो हमने कहा कि अब हम यहाँ जाते हैं और यहाँ दिखाते हैं। फिर हम गए उस हॉस्पिटल में गए, तो वहाँ भी हमारा 10वां नंबर था, लगभग 12-1 बजे हमारा नंबर आया था। तो जब नंबर आया तो डॉक्टर ने, हमने उनको एमएच की रिपोर्ट दिखाई, हमने उनको रिपोर्ट दिखाई थी सारी जितनी भी थी। तो उन्होंने कहा कि जो इसका लेवल दिख रहा है मुझे, वो 12 तक होगा। उन्होंने मतलब इतना एक्सपीरियंस था उनके पास, उन्होंने देखते ही बोल दिया कि 12 से ऊपर तो मैं इसके ऊपर पीलिया देख नहीं रहा हूँ, लेकिन तब भी एक बार आप वो ब्लड टेस्ट करवा लो, तसल्ली के लिए ब्लड टेस्ट करवा लो। अगर ज़्यादा है तो उनको फोटोथेरेपी देनी पड़ेगी, अगर 14 से ज़्यादा है तो फोटोथेरेपी देनी पड़ेगी। तो हमने दिखाया, ब्लड टेस्ट करवाया, और हॉस्पिटल बहुत अच्छा था। और जब ब्लड निकाला तो बहुत आसानी से बच्चे का ब्लड, उसको पता भी नहीं चला कि ब्लड निकल गया करके, बहुत ही अच्छे थे। तो मैं पहले डर गई थी, मैंने उनसे बोला कि इसका ना ब्लड नहीं निकल रहा है, तो आप थोड़ा आराम से करना। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ से ब्लड निकालना, क्योंकि यहाँ से नहीं निकल रहा। इसके हाथ में इतने छेद हो चुके थे ना, ब्लड निकाल निकाल के मेरे को तो अभी भी बहुत रोना आता है, बहुत बुरा लगता है।
तो फिर मैंने बोला यहाँ से, तो उन्होंने बोला कि बच्चे का ब्लड कभी भी यहाँ से नहीं निकालते, आप टेंशन मत लो, मैं निकाल लूँगी, आप इतना घबराओ मत, मैं आराम से निकालूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहीं पे खड़ी थी, मैंने कहा पता नहीं अब क्या होगा, ब्लड निकलेगा या नहीं। तो मेरे को बहुत ही अजीब हो गया था। तो उन्होंने इतनी आसानी से ब्लड निकाल दिया, एकदम बच्चे को पता भी नहीं चला, तो बहुत अच्छे थे ब्लड। फिर 2-3 घंटे बाद रिपोर्ट आई, 3 बज गए थे। रिपोर्ट आने के बाद देखा तो 12। हम शौक रह गई। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा 12 है। फिर हम गए हम दिखाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि घबराने की कोई भी बात नहीं है, जो ये जॉन्डिस हो रहा है इसको बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, जो कि माँ के दूध में ऐसा सब्सटेंस होता है जो बच्चे में जॉन्डिस बिलीरुबिन को बढ़ाता है। 10 में से 4 जो लेडीज होती हैं उनकी मिल्क में वो सब्सटेंस होता है जिससे जिनके बेबीज़ को जॉन्डिस होता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, आप अच्छे से पालो। तो उन्होंने जो ये बात बोली ना, दिल को बहुत सुकून दी इस बात से। तो तब से हमको लगा कि यस हमारा बच्चा भी, तो तब से हमें लगा कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो हम उस दिन खुशी खुशी घर आए, नहीं तो हम इतने टेंशन में जी रहे थे ना। हम रात को इतना टेंशन, भाई इसका पीलिया ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, इसकी येलोनेस क्यों ख़त्म नहीं हो रही है, पूरा पीला, आंखें पीली, हाथ पीले, मुंह पीला। तो बहुत डर गए थे। फिर उस दिन हमने सुकून की सांस ली, और वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो ठीक है अब इसका फेस रिवील कराएंगे। उसके बाद आ गई इसका वैक्सीनेशन का टाइम। जब वैक्सीनेशन कराया तो वैक्सीनेशन के बाद इसको हो गया बहुत फीवर, बहुत परेशान हुआ। तो इस वजह से भी मैं फेस रिवील नहीं करवा पाई। अब जल्दी ही मैं इसका फेस रिवील कराऊंगी, और कोई रीज़न नहीं है। तो जो बेबी था मेरा बीमार था, थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो और हम लोग भी बहुत टेंशन में थे, इसलिए फेस रिवील नहीं कराया। तो लेकिन मैं जल्दी ही इसका फेस रिवील कराऊंगी। ये इसकी इतनी इतनी सारी रिपोर्ट हैं, इतने सारे टेस्ट कराए। जॉन्डिस जिस जिस चीज़ से बढ़ सकता है, सब लोग पॉसिबिलिटीज़ बता रहे थे। तो एक डॉक्टर ने बताया, जो मतलब जिसने बिल्कुल सही बोला कि मदर फीड जॉन्डिस है, जो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा आगे बढ़ते बढ़ते। लेकिन और लोग एंजाइम का टेस्ट करा रहे हैं, सबसे बड़ा टेस्ट होता है जिसकी रिपोर्ट आती है 3 या 4 दिन में। बाहर गई थी उसकी रिपोर्ट, वो भी बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, कोई नहीं बता पाया। फिर जब हम डॉक्टर के पास गए तो हमको तसल्ली मिली। तो आप लोग भी अपने बच्चों का ध्यान देखना। जो जॉन्डिस तो नॉर्मल है, लाइक 14 लेवल तक नॉर्मल है, लेकिन उससे ऊपर जाता है तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो आप लोग देखते रहना अपने बच्चे को। जैसे हम लोगों ने गलती करी, धूप नहीं दिखाई, लेकिन आप लोग वो गलती मत करना, धूप दिखाना अपने बच्चे को अच्छे से। और जॉन्डिस है उसको बढ़ने मत देना बिल्कुल भी, क्योंकि देखो 18-19 तो तब भी ठीक हो जाएगा। जब उससे ज़्यादा जॉन्डिस होता है ना, तो फिर वो ब्रेन पे इफेक्ट करता है। तो अपने बच्चों का ध्यान देना। तो डॉक्टर ने जो बेबी के जॉन्डिस को कम करने के लिए मेरे को जो बातें बताई थी, मैं आपको बताना चाहूँगी। जो जो उन्होंने घरेलू उपाय करने के लिए बोले थे, उन्होंने बोला था कि जो सुबह की धूप है मॉर्निंग में बेबी को दिखानी है, लगभग आधे घंटे पूरे कपड़े उतार के, उसके डायपर भी नहीं होना चाहिए, आधे घंटे आपको धूप दिखानी है मॉर्निंग की। और उसके बाद उन्होंने बोला था कि मदर और बेबी को बिल्कुल भी पसीना नहीं आना चाहिए, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ उन्होंने बोली थी कि माँ का दूध उसको ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना है, जिससे जॉन्डिस कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये नहीं कि बेबी को दूध नहीं पिलाना है, माँ के दूध से हो रहा है करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कराना है, आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। बस इतना ही आज के वीडियो में। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।